हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 18 संधि और समास। तो संधि आप सभी को पढ़ा दिया गया। इसके बाद आप सबका आता है समास। समास होता क्या है? इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द की रचना करते उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे परस्पर संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक। और जो आपका समास होता है इसमें कुछ मेन पॉइंट होते हैं। जैसे एक होता है समस्त पद, ठीक, और एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ये तीन मेन पॉइंट इसमें है। समस्त पद कौन सा होता है? जैसे राजपूत, इसे क्या कहा जाएगा? समस्त पद कहेंगे। ठीक। अब एक पद हुआ राज, एक पद हुआ पुत्र। ठीक। तो जैसे राजा का पुत्र, एक पद हो गया राज, एक पद हो गया पुत्र, इसे कहेंगे पूर्व पद, इसे कहेंगे उत्तर पद। और इसमें क्या होता है, एक समस्त पद हुआ और एक समास विग्रह होता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे राजा का पुत्र, ये समास विग्रह हुआ। राजपुत्र इसे कहते हैं समस्त पद, राजा इसे कहते हैं पूर्व पद, और पुत्र इसे क्या कहा जाता है? उत्तर पद। इतना समझ में सबको आ चुका होगा। यहाँ देखो दिया गया रात और दिन, दो पद हैं, रात पूर्व पद है और दिन उत्तर पद। ओके। और जो आपके समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें आप सभी को ध्यान देना, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। ठीक। अब इसमें आप ध्यान देंगे, जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद जो होता है प्रायः क्या होता है? अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। आप इसमें ध्यान देंगे अच्छे से। आपको बताया जा रहा था अव्ययी भाव कैसे पहचानेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है क्या? उपसर्ग। अगर किसी शब्द के आगे आप सभी को उपसर्ग दिखाई पड़े तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा। जिसे दे दिया जाए अगर आपको प्रतिदिन, आपको ये क्लियर करना है प्रतिदिन बना किससे है? दिन से। दिन हमारा हुआ मूल शब्द, हम दिन निकाल लिए। ठीक। बचा क्या? प्रति। इसमें जो होगा, जो पूर्व पद होगा वो अव्यय होगा और उपसर्ग भी होगा। अगर उपसर्ग आपको दिखाई पड़ा तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक। जैसे दे दिया जाए आजन्म, इसे दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक पूर्व पद होगा एक उत्तर पद। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। आजन्म बना किससे? जन्म से। जन्म इसका मूल शब्द है तो हम जन्म निकाल लिए। बचा क्या? आ। तो जो आ है और जन्म है ये आपको उपसर्ग दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? तब भी क्या? ये भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। अव्ययी भाव समास समझ में आ गए होंगे। कभी कभी दे देता है एक ही शब्द दो बार, जैसे दे दिया दिनों दिन, दो बार प्रयोग हो रहा है तब भी क्या हो जाए? ये भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। चलते चलते, बीच में डैश लगा दिया तब भी क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। इसके बाद आपका आता है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद की किसी विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र का विभक्ति का लोप होकर समास बना है। जैसे राजपुत्र, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति की, का, के, की, इसी में से कोई आएगा। तो जैसे राजा का पुत्र, जो बीच में का है उसका लोप कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, बचा क्या? राजपुत्र बचा। तो इस टाइप के जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। समझ में आ रहा है? इसमें जब इसका समास विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास में, इसमें आपको कारक चिन्ह मिलेंगे। जैसे रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे दे दिया जाए रसोई घर,
इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। आपको इसमें क्या मिला? के लिए कारक चिन्ह मिला। क्या मिला? कारक चिन्ह मिला। तो तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह मिलेगा। कारक चिन्ह दिखाई पड़ा समास विग्रह करने पर तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर हुआ? किसी में आप देखेंगे तो इसी प्रकार से ही होगा। जैसे दिया गया विद्यालय, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका विद्या के लिए आलय। आलय मतलब घर। क्या मिला आपको? के लिए मिला। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। दे दिया राजपुत्र, समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा राजा का पुत्र हो जाएगा। का हमें कारक चिन्ह मिला, तब भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप लोग देखेंगे द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। उन्हें जोड़ने वाले समुच्चय बोधक और का लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, माता डैश पिता। इसमें क्या होता है? जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है? कोई किसी से ना तो छोटा होता ना ही किसी से बड़ा होता है। और ज्यादातर इसमें क्या रहता है? विलोम शब्द आते हैं। इसमें क्या दे रहा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है? युद्ध, अर्थात दोनों में युद्ध हो, उसी को द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? ज्यादातर अपोजिट रहते हैं और दोनों एक दूसरे से न तो छोटे होते ना तो बड़े होते हैं। ठीक है? जैसे माता डैश पिता, क्या हो गया? द्वंद्व समास। दिन डैश रात या रात डैश दिन, द्वंद्व समास। लेकिन डैश पर ही पूरा ध्यान आपको नहीं देना है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाता है। इसे दे दिया जाए भी माता पितरौ, इस टाइप से पूछ लिया गया है। अब बीच में डैश है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीच में डैश है नहीं तो ये दोनों समास नहीं होगा। लेकिन माता पितरौ जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, अर्थात माता डैश पिता, यही तो मिल रहा आकर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माता पितरौ, तब भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। या पूछ लिया जाए राम लक्ष्मणौ, जब समास विग्रह ऐसा करेंगे तो क्या होगा? राम और लक्ष्मण, और इसका शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा राम डैश लक्ष्मण। यही हो रहा है। लेकिन कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राम लक्ष्मणौ। अब क्या करेंगे? बीच में डैश है नहीं, लेकिन इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा राम और लक्ष्मण, तब भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास ही होगा। इसके बाद देखेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसमें दो पद होते हैं बहुव्रीहि समास में, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। लेकिन दोनों पद इसमें प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे दे दिया जाए लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात किसका? गणेश। ना तो पूर्व पद की प्रधानता है ना ही उत्तर पद की प्रधानता, यहाँ पे अन्य तीसरा कोई आ जा रहा है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास कहा जाता है। या दे दिया जाए आपको पीतांबर, तो पीला अंबर हो जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, तो किसका है? विष्णु का है। ना तो पूर्व पद की प्रधानता हो रही ना उत्तर पद की प्रधानता हो रही, तीसरे कौन आ रहे हैं? विष्णु। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ओके। इसके बाद देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। इसमें क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष से होता है। अब विशेषण किसे कहेंगे और विशेष किसे कहेंगे ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे दे दिया जाए आपको कृष्ण सर, ये दे दिया गया, तो विशेष से क्या होगा? विशेषण क्या होगा? कृष्ण में से क्या होता है? काला। सर्प में से क्या होता है? सांप। ओके।
तो एक होता आपका विशेषण और एक आपका होता है विशेष। विशेषण कहते हैं जिससे विशेषता बताई जाए, अर्थात जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। और जो विशेष होता है ये क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेषण। अब किसकी विशेषता इसमें बताई जा रही है, सर्प की विशेषता बताई जा रही है। सर्प कैसा है, काला है, तो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और किस माध्यम से बताया जा रहा है, कृष्ण, कृष्ण में से होता है काला, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ओके, कृष्ण में क्या होता है, काला, इसके माध्यम से बताया जा रहा है। सर्प मतलब कि जो सांप है वो कैसा है, वो काला है, तो काला क्या हो, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, सांप की, तो सांप क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष से कहेंगे, और जिसके माध्यम से बताया जाएगा उसे क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे कहा जाए लाल गुलाब, किसकी विशेषता बताई जा रही है, गुलाब की, गुलाब क्या हुआ, विशेष। किसके माध्यम से बताया जा रहा है, गुलाब कैसा है, लाल है, लाल के माध्यम से बताया जा रहा है, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। या दे दिया जाए हरी पत्ती, किसकी विशेषता बताई जा रही है, पत्ती की, तो पत्ती हो गया विशेष। और किसके माध्यम से बताया जा रहा है, हरी है, तो हरी जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आप सभी को विशेष और विशेषण समझ में आ गए होंगे। तो जो कर्मधारय समास होता है इसमें यही होता है, उसका पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, पूछ लगा कौन सा समास है, तो नील कमल, जो कमल है, जो कमल होता है वो कहाँ पर, उत्तर पद है, और नील पूर्व पद है। तो जो कमल है वो कैसा है, नीला है, तो पहले हमें विशेषण मिला, फिर विशेष मिला, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। या दे दिया जाए नील गाय, तो नील गाय, पहले विशेषण मिल रहा है, फिर विशेष मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहा जाता है। जैसे दे दिया जाए चौराहा, तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार, संख्या में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये जो है समय के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे भी दे दिया जाए त्रिनेत्र, त्रि संख्यावाची है, लेकिन त्रिनेत्र किसको कहा जाता है, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शिव को कहा जाता है। जैसे ही कोई तीसरा आएगा तो किसमें चला जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये जो दोनों हैं ये इसमें चले जाते हैं। अगर कोई अन्य आ रहा है, जैसे कर्मधारय समास से पूछा जाए, जैसे त्रिनेत्र द्विगु समास होना चाहिए था क्योंकि संख्यावाची है, लेकिन इसमें ना तो पूर्व पद की प्रधानता और ना तो अन्य पद की प्रधानता हो रही, तो कहाँ चला जाएगा, ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ये दे दिया जाए भी पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब हो गया वस्त्र, एक विशेष मिल रहा है, एक विशेषण मिल रहा है, होना चाहिए कर्मधारय समास। लेकिन पीतांबर पीला वस्त्र है किसके, अर्थात विष्णु के, ना तो यहाँ इसकी प्रधानता हो रही ना ही इसकी प्रधानता हो रही है, होना चाहिए था तो कर्मधारय समास, लेकिन अब ना तो इसकी प्रधानता ना तो इसकी प्रधानता है। नियम क्या बताया गया, पहला विशेषण होगा, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष, कर्मधारय समास। लेकिन जब दोनों की प्रधानता ना हो, कोई तीसरा आ जाए तो कर्मधारय समास ना होकर किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा।
ओके, इन तीनों पॉइंट को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी बुक में ये सभी जो ब्रैकेट में दिए गए इन सभी को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में क्या है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समास किसे कहते हैं, बुक में दिया गया देख के लिखेंगे। संधि से आप क्या समझते हैं, परिभाषा ही लिखना है। संधि और समास में क्या अंतर है, दोनों का अंतर लिख देना है। समास में कौन कौन से भेद हैं, तो समास में 6 भेद होते हैं, 6 के नाम लिखना है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिख देना है। संधि के कितने भेद हैं, प्रत्येक को 100 उदाहरण समझाइए। तो संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उसके विषय में बताकर और तीनों में एक एक एग्जाम्पल लिख देना। फिर बहुब्रीहि समास से आप क्या समझते हैं, उसका आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है। ओके, फिर है नीचे लिखे शब्दों में संधि विग्रह कीजिए। इसमें आप लोग देखेंगे नीचे लिखे शब्दों में संधि विग्रह कीजिए, अर्थात संधि विच्छेद करना आपको। जैसे जगदीश, इसका संधि विच्छेद करना हो जाएगा जगत धन ईश। जगत धन अर्थात जगत प्लस ईश, अतएव, इसका कुछ नहीं होगा, अतः प्लस एव कर देंगे, ठीक है, अतएव हो जाएगा। निर्धन करना है, निह प्लस धन, ना पे छोटी मात्रा विसर्ग लगाएंगे, प्लस और धन, निर्धन हो जाएगा। विद्यालय है, इसका हो जाएगा विद्या प्लस आलय हो जाएगा। शरणागत है, शरण प्लस आगत हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों को विग्रह के साथ संधि से संबंधित वर्ग में लिखिए। प्रत्येक वर्ग के 2-2 शब्द दिए गए हैं। ओके, जैसे दिया गया है अधोगत, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका विसर्ग संधि में हो जाएगा अधः प्लस गति। फिर है निराकार, तो आपका चला जाएगा व्यंजन में हो जाएगा निर प्लस आकार। जगन्नाथ है, व्यंजन में जाएगा, ईश्वर में चला जाएगा। फिर जगन्नाथ का हो जाएगा व्यंजन में जाएगा, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। मनोज है, इसके बाद देखेंगे मनोज, इसका हो जाएगा मना प्लस जा बराबर मनोज हो जाएगा, ठीक। फिर दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग हो जाएगा। उच्चारण, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा। सदाचार तो हो जाएगा सद प्लस आचार बराबर सदाचार हो जाएगा। वागीश, वाक हलंत प्लस ईश बराबर वागीश हो जाएगा। रमेश, रमा प्लस ईश बराबर रमेश हो जाएगा। महोषधि, महा प्लस औषधि इक्वल टू महोषधि हो जाएगा। इसके बाद लास्ट देखेंगे, ये जो सभी शब्द दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, सामासिक शब्द। इन सभी को एक एक करके इसमें लिखना है। ओके, फिर एक एक बताते जा रहे हैं कैसे समास विग्रह करेंगे, कौन सा नाम होगा। पहला है सेनापति, यहाँ लिखेंगे सेनापति, इसका समास विग्रह हो जाएगा सेना का पति। समास क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा है चौमास, यहाँ लिखेंगे चौमास और इसका समास विग्रह करेंगे 4 मास का समाहार और आपका हो जाएगा द्विगु समास। सूर्य चंद्र, यहाँ लिखेंगे सूर्य और चंद्र, सूर्य डैश चंद्र और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सूर्य और चंद्र आ जाएगा, समास हो जाएगा द्वंद्व समास। लंबोदर, इसमें लिखेंगे लंबोदर और यहाँ हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ब्रैकेट में गणेश लिख लेना, क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यथोश, यथाशक्ति, इसमें लिखेंगे यथाशक्ति, इसमें जब आएंगे तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। समास क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। पीत वस्त्र, इसके बाद देखेंगे इसमें पीत वस्त्र लिखेंगे और इस वाले में आएंगे पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु हो जाएंगे, इसमें कौन सा हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर आज्ञानुसार, यहाँ इस वाले में लिखेंगे आज्ञानुसार और इस वाले में आपका हो जाएगा आज्ञा के अनुसार हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद देखेंगे हवन सामग्री, इसमें लिखेंगे हवन सामग्री और यहाँ पे हो जाएगा हवन के लिए सामग्री और आपका समास क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके।